अरे यही तो होगा, गरीब हो जाओगे, यही तो। अच्छा, इतना गरीब तो मुझे भी नहीं मिला अभी तक कि मुझे कोई अब ये बता दे कि हजरत मुझे खाने ही नहीं मिला। गरीब तो हैं मगर ऐसे गरीब अब नजर नहीं आते कि जिन्हें खाना ही नहीं मिलता। अब जो गरीब है, जो स्पेशल मांगने वाले हैं, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ आप भी कहोगे यस हजरत बिल्कुल बात सही है, जो स्पेशल मांगने वाले हैं, जिनका काम पेशा ही मांगना है, उनसे भी कहो कि बाबा खाना खाओगे? कहते खाना नहीं, पेट भरा, पैसे दे दो। अब खाना नहीं चाहिए। बात मेरी गलत तो नहीं है? कितनों को कहा हम ट्रेन में सफर करते मांगने आते, कभी नहीं होता पैसा तो हम कहते हैं बच्चा होता बेटा ये खाना ले ले, फल है, नहीं ये नहीं दो, मुझे पैसा दो। पता चला खाने की इसे भी जरूरत नहीं है। और ये चच्चा लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 60 साल होगी, 50 साल, उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा पहले मजदूरी खाली लोग खाने पे करते, खाने पे मजदूरी। उसके घर मजदूर ज्यादा जाते थे जिसके घर से रोटियां जरा भारी और मोटी पक के आती, कहते थे उसके घर मजदूरी करने जाएंगे, उसके घर की जो औरत है रोटी जरा भारी और मोटी पका के देती है, हमारा भला हो जाता है। और मेरे भाइयों, आज तो अल्लाह ने इतनी कसरत कर दी है खाने और पीने की कि पेट से पत्थर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी हराम की तरफ जा रहे हो। मैं मान सकता हूँ गरीब हो गए, लेकिन इतना गरीब तुम्हारी बस्ती में भी कोई नहीं होगा जो फाके से सोया हो। मेरे नबी ने तो पेट से पत्थर बांधे हैं, इससे बढ़ के क्या गुर्बत है? नहीं करना हराम की तरफ नजर, करने ही नहीं है। अगर वक्त पड़ा तो पेट से पत्थर बांध के दिखा देंगे मगर हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन कौमे मुस्लिम इस बात का हलफ उठा ले हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ सारा जमाना तेरा हो जाएगा। दुनिया साए की तरह है, इसका पीछा करो तो ये आगे भागती है, और अगर इस दुनिया को पीछे छोड़ दो तो साए की तरह पीछे पीछे आ जाती है। दुनिया साए की तरह है, इसे पकड़ोगे तो ये हाथ नहीं आएगी, और अगर इसे छोड़ोगे तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हकीकत बता रहे हैं हम, दुनिया साए की तरह है, हराम की तरफ तो अब जाने ही नहीं। तवज्जो है आपकी कि नहीं है? मुकम्मल तरीके से है तवज्जो? मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के बताया, ओ लोगो अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो वो भी मोहम्मद की सुन्नत है, उसे भी जिंदा कर लेना, मगर हराम की तरफ कभी नजर ना उठाना। आज के बाद हराम इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, नहीं आने देंगे। कान खोल के सुन ले। अगर कोई हमसे ये कह रहा ना कि आपको मैं गारंटी देता हूँ यहाँ सट्टा लगा दो 100% जीत जाओगे, कहना तब भी नहीं चाहिए, मुझे तब भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ये काम तो मेरे नबी को राजी नहीं करेगा, मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा नबी राजी हो जाए, और जन्नत उसी को मिलेगी जिससे मुस्तफा राजी हो। बस रब फरमाएगा मेरे हबीब तू इशारा करता जा, तू किस किस से राजी है, मैं उसी को जन्नत देता जाऊंगा। अल्लाह। तो बहुत तरीके के सट्टे चल रहे हैं, इन सट्टों से बाज आओ, और अगर कोई दोस्त रिश्तेदार मिलने वाला खेल रहा तो उसका छुटाओ, कोशिश करो प्रेशर बनाओ उसका, लेकिन छुड़ा दो ताकि उसकी रोजी से हराम निकल जाए। मैंने तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तकरीर की शुरुआत में यहाँ से करना चाहता था, बीच में सट्टा आ गया, वो बताना जरूरी था, बहुत चल रहा। हाँ, बहुत अच्छे घराने के लोग भी खेलने लगे, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब सुनिए, तकरीर शुरू हो रही है मेरी। दिल को जिंदा करना, दिल को जिंदा लो। दिल अगर जिंदा हो गया तो कब्र में जाकर तब भी देखे, कब्र में जाके भी देखे। और अगर तेरा दिल जिंदा नहीं है तो अबू जहल के सामने आमिना का लाल खड़ा होता था तब भी नजर नहीं आता, कहता था भतीजा। क्या कहता था? हाँ, खानदानी है। कहते थे ये तो अब्दुल्ला के बेटे हैं, दीवाने माज़ल्ला, पागल है, मजनू है। दिल जिंदा,
और जब कर्न में रहने वाले उवैस ने अपने दिल को जिंदा किया, जब कर्न में रहने वाले उवैस ने दिल को जिंदा किया, तो रहता था उवैस कर्न में, झाड़ियों में बकरियों को चराता था, मगर दिल ऐसा जिंदा हुआ कि कर्न और मदीना के सारे फासले दूर हो गए। यहाँ पर दीवाना तड़पता था, वहां मदीने वाला उवैस को याद करता था। दिल जिंदा हो गया। आज हमारे दिल ही तो जिंदा नहीं है। शराबी के साथ भी खा लेते हैं, क्यों दिल जिंदा नहीं? मर जाएगा तो फाके से, लेकिन शराबी के साथ नहीं खा सकता, इसलिए कि दिल जिंदा नहीं है। दिल ही तो जिंदा नहीं है। अगर दिल जिंदा हो गए तो फिर तू जुआरी के साथ दोस्ती नहीं कर सकता ना। तेरा दिल जिंदा हो गया, हराम करने वाले के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। दिल जिंदा नहीं। दिल को जिंदा करने की जरूरत है। जिस दिन दिल जिंदा हो गया, अल्लाह तुझे वलायत का ताज पहना देगा। कौन होता? कोई लोहे का थोड़ी है, फौलाद का थोड़ी है। वली का दिल जिंदा है, बस वली का। और जब दिल जिंदा होता है ना, वो ख्वाब भी देखे तो सच्चा होता है। अगर वली ख्वाब देख ले तो सच्चा होता है, इसलिए कि वली का दिल जिंदा होता है। सरकार गौसे पाक का मुरीद जाने लगा एक तिजारत के लिए, काफले के साथ माल लेके बेचने के लिए। कहने लगा हुजूर दुआ कर दें, मैं माल तिजारत लेकर के दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। सरकार गौसे पाक का दिल जिंदा, आंखों को बंद किया, दिल ने देख लिया। कहने लगे ये सफर तेरे लिए मुबारक नहीं है, ये तेरे सफर तेरे लिए सफर बेहतर नहीं है, सफर ना करो। कदमों पे गिर गया, अर्ज करने लगा सरकार बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने जो सामान खरीदा है और सामान खरीदने के बाद में मैं जो जाना चाहता हूँ दूसरे मुल्क, वहां पर अगर मैं तिजारत के लिए ना गया तो मैं बिल्कुल रोड पर आ जाऊंगा। मेरा माल अगर ना बिका, सरकार मैं गरीब हो जाऊंगा। सरकार गौसे पाक दुआ कर दे। सरकार गौसे पाक ने दुआ कर दिया, जा अल्लाह तेरा भला करे, तेरा सफर मुबारक करे। मुरीद चला गया, जाने के बाद में माल बेच दिया, नफा कमाया, फायदा कमाया। नफा फायदा कमाने के बाद वापस आ गया। वापस आने के बाद में बहुत सा नफा लेके आया, बहुत सा माल लेके आया। और लाने के बाद में कहने लगा सबसे पहले अपने पीर से मुलाकात करूंगा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में वापस आके हाजिरी दिया। अर्ज करने लगा सरकार मैं तिजारत करके वापस आ गया हूँ, बहुत सा नफा कमा के लाया हूँ, बड़ा फायदा बेनिफिट कमा के लाया हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया सफर कैसा रहा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा रहा। कहा कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कुछ तो आई, कहा कुछ नहीं। कहा बता तो क्या हुआ, कैसे हुआ सफर, बता। अच्छा कहने लगा, दूर जाने लगा, एक एक करके बताने लगा। वहां रुका, वहां खाया, वहां बैठा, वहां उठा, वहां लेटा, वहां सोया, वहां चला, सब बताया। एक जगह बताने लगा, उधर चलते चलते रास्ते में शाम हो गई, रात हो गई, मेरा काफिला जंगल में रुका, मैं भी रुक गया। पड़ाव किया, पड़ाव करने के बाद खाना खाया, ईशा पड़ गया, सो गया। मैं सोया था, मेरा काफिला सोया था। कहने लगा हुजूर मैंने ख्वाब में क्या देखा कि डाकुओं ने मेरे काफिले पे हमला कर दिया। क्या कर दिया? डाकुओं ने मेरे काफिले पे क्या कर दिया? काय में देख रहा है वो, जोर से बोले। वली की दुआ से, हदीस शरीफ है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। झूठ बोलने से नहीं बदलेगी। बहुत से लोग झूठ से तकदीर बदलना चाह रहे हैं। हाँ, झूठ से बदलना चाह रहे हैं, झूठ बोल के बिजनेस कर रहे हैं कि कैसे कैसे तो मालदार हो जाऊं, तकदीर बदलेगी ना, दुआ से बदलेगी तकदीर। झूठ से बदल ही नहीं सकती।